कारका की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों ने किसी भी समय आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री लिए हुए ग्रह को, जिसको हम लोग आत्म कारका बोलते हैं, जो कि आपका सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है, जिसके पास ये सामर्थ्य है आपकी जीवात्मा को परमात्मा तक से मिला पाने का, तो उस ग्रह को अगर आप लोगों ने शुक्र पाया, वीनस को आपने अपना अगर आत्म कारका पाया, तो क्या क्या जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोगों की चर्चा इसी विषय पे होने वाली है। और इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे आत्म कारका के विषय पे अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, पहले मैं आप लोगों को इसका क्विक रिवीजन दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर श्रृंखला में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपको जैमिनी ज्योतिष के ये प्रमुख कारका का विषय, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो आपके अंतर मन में ये जो सारी दुविधाएं बार बार आती हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, किस तरीके से मैं अपने ईष्ट से जुड़ सकता हूं, अपनी स्पिरिचुअल एलिवेशन की बात करी जाए, आत्मिक विकास की बात करी जाए, तो वो सारे जो प्रयोजन हैं वो किस तरीके से पूरे करे जा सकते हैं। तो उन सबका जवाब एक यही है कि अगर आप लोगों ने अपने आत्म कारका को पहचान लिया, उसके सिद्धांतों पे आप चले, उस पे निवास करने वाले देवताओं को अगर आप लोगों ने प्रोपोशिएट करा, तो इस तरीके से आप अपने सोल का, आपकी आत्मा की जो क्रेविंग है, जो आपकी सोल का, आपकी आत्मा का इस जीवन काल में आपके देह रूप में जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने में आप लोग काफी सफल हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि इस पर्टिकुलर श्रृंखला में, डिस्कशन में, यह आत्म कारका के विषय में हम लोग राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में ये पढ़ा था कि जिस भी ग्रह की हाईएस्ट डिग्री होगी, उसके जो फीचर्स हैं वो आप इस लेवल पे समझ सकते हैं कि एक चीज तो ये होगी कि वो बिल्कुल कोर लेवल पे, इनेट लेवल पे आपकी सोल की डिजायर्स के बारे में बताएगा, सूक्ष्म स्तर पे आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा, और साथ साथ अगर आप लोगों के केस में या आपके अंदर ये क्रेविंग है अपनी आत्मिक विकास की, स्पिरिचुअल एलिवेशन की, तो वो सारे प्रयोजन भी दोस्तों आप लोग किसी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो एक ऐसे ग्रह के विषय पे होने वाला है जिसकी सात्विक, रजासिक और तमासिक साइड, तीनों ही जो साइड है वो थोड़ी एक्सट्रीम है। देखिए, शुक्र इंडिविजुअल तौर पे अपने पे रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है रिलेशनशिप का। देखिए, मैं आपको और क्लैरिफाई करके बताता हूं। शुक्र की अगर आपको सात्विक, रजासिक और तमासिक साइड अगर आपको समझनी है, तो शुक्र की तमासिक साइड ये हो सकती है कि हर तरीके का इंडल्जेंस, चाहे सेक्सुअलिटी की बात करें, चाहे आप अल्कोहल की बात करें, ड्रग्स की बात करें, खर्चीले स्वभाव की बात करें, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसकी शुक्र की तमासिक साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। शुक्र की अगर आपको रजासिक साइड समझनी हो, तो इसकी रजासिक साइड रिलेशनशिप को आप जोड़ के देख सकते हैं। अपनी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना हो, आप इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ एक मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, आप इस तरीके से इसको जोड़ के देख सकते हैं कि आपकी जीवन की जो भाग दौड़ है वो सारी पदार्थवाद के पीछे है, मटेरियलिस्टिक अकम्प्लिशमेंट के पीछे है। आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड करना है, तो ये शुक्र की एक रजासिक साइड हो सकती है। और शुक्र की हाईएस्ट फॉर्म पे जो सात्विक साइड हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो रिलेशनशिप है आपने सीधा ईश्वर के साथ ही बना लिया। आपका जो ट्रांसेंडेंटल जो रिलेशनशिप है वो आपका सीधा ईश्वर के साथ है, सच्चिदानंद के साथ है, या आप इसकी एक सात्विक साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको शुक्र के बारे में इसका वैदिक एक्सप्लेनेशन अगर मेरे को आप लोगों को बताना हो, तो एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव टर्मिनोलॉजीज जो है शुक्र से रिलेटेड आप लोगों को बताई होगी कि शुक्र अपने में म्यूजिक की बात की जाए, ब्यूटी की बात की जाए, हर तरीके के एलिगेंस की, लग्जरी की बात की जाए, शुक्र उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, काफी बार लोग जब भी चर्चा होती है धन के हिसाब से, समृद्धि के हिसाब से, हम लोग बृहस्पति को जोड़ के देखते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हर तरीके के लग्जरी की, मतलब जिन लोगों के पास अपने प्राइवेट आइलैंड्स हैं, अपने प्राइवेट प्लेन्स हैं, इस तरीके की जो लग्जरी की हम बात करते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लग्जरी, उसके आपकी कुंडली में शुक्र का भी मजबूत होना जरूरी है। अगर आपको उसका वैदिक डिस्क्रिप्शन समझना हो, तो देखिए शुक्र के पास पहली चीज तो जो शुक्र थे वो ऋषि भृगु और उनकी जो पत्नी थी पुलोमा, उनके पुत्र थे। तो इस तरीके से आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं कि जो उनके पिता थे, जो कि ऋषि भृगु थे, वो ब्रह्मदेव के ही सन थे। और उसी तरीके से जो बृहस्पति थे वो ऋषि आंगिरास के पुत्र थे, और ऋषि आंगिरास भी ब्रह्मदेव के पुत्र थे। तो शुक्र और बृहस्पति कहीं ना कहीं फर्स्ट कजन थे, लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि बृहस्पति गुरु बने देवताओं के,
शुक्र गुरु बने असुरों के। लेकिन यहाँ पे भी एक जो अपर कॉम्पिटिटिव एज शुक्र के पास थी, शुक्राचार्य के पास थी, वो ये थी कि शुक्र के पास मृत संजीवनी का ज्ञान था। उसने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या करी थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी का वरदान दिया था। तो जिससे का मतलब ये था कि खुद शिव परिवार के बाद भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और स्कंद के बाद अगर किसी को मृत संजीवनी का ज्ञान था तो वो शुक्राचार्य को ही था। तो ये एक शुक्र के पास कॉम्पिटेटिव एज थी। अगर देखिए आपको इस पे निवास करने वाले जो देवता अगर आपको समझने हो तो देखिए अगर आप इसको शक्तिज्म के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो माता के 10 विद्याओं में से जो कमला रूप के साथ शुक्र को जोड़ के देखा जाता है। जैमिनी और लाल किताब में माता के लक्ष्मी रूप की पूजा अर्चना पे जोर दिया गया है। अगर आप वैष्णविज्म के हिसाब से इसको समझना चाहें तो भगवान विष्णु के जो छठे अवतार परशुराम थे उनको इस पे निवास करने वाले देवता की तरह जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आज के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के और इलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन बताऊं, देखिए जब मैंने आप लोगों को शुक्र की सात्विक साइड बताई थी जो कि ये थी कि आपका जो रिलेशनशिप है सीधा ईश्वर के साथ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस सीरीज को आप में से काफी लोग सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं कि जो मेरा थंबनेल होता है कि वो ग्रह जो आपको मोक्ष दे सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको उपासना के हिसाब से भी समझना हो तो देखिए उपासना हमारी हिंदी भाषा की अच्छी बात यह है कि अगर आप शब्दों का संधि विच्छेद भी करेंगे तो उसका काफी अर्थ आपको पता चल जाएगा। देखिए इतनी क्लैरिटी तो अंग्रेजी भाषा में भी नहीं है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं धर्म पत्नी। अब धर्म पत्नी का अगर आपको इंग्लिश वर्ड देखना चाहे ट्रांसलेट करके तो शायद आपको ऐसा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेगा। देखिए उपासना का क्या मतलब है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं उप प्लस आसन, मतलब समीप बैठना, ईश्वर के समीप बैठना, ईश्वर के साथ एक रिश्ता डेवलप करना। देखिए जैसे मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई नहीं। देखिए ये तो अगर आप गीता के हिसाब से समझने की कोशिश करें, महाभारत के प्रसंग को भी अगर आप इस एस्पेक्ट से भी समझने की कोशिश करें कि अर्जुन ने जब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाया था तब तक भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने सखा के तौर पे ही देखता था। तो मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका आत्मकार का ग्रह शुक्र है तो आपको ईश्वर के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने की बहुत जरूरत है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है दोस्तों, उपासना में जो हमारे अध्यात्म में माना ही जाता है कि आपकी जो उपासना है, आपका जो रिलेशन है, रिलेशन जो कि शुक्र अपने में रिप्रेजेंट करता है, आपका जो उपासना है, आपका जो रिलेशन है गॉड के साथ, ईश्वर के साथ दृढ़ होना चाहिए, फर्मनेस उसमें होनी चाहिए। जब आपकी जो रिलेशनशिप ईश्वर की तरफ, जो डिवोशन आपका ईश्वर की तरफ, अगर वहां पे आपने फर्मनेस पाई कि मतलब आप उनको नैवेद्य चढ़ाएं, आप उनकी पूजा करें, आप उन पे चिंतन करें, आप उन पे ध्यान लगाएं, तो हर तरीके से अगर ईश्वर पे जो आपकी उपासना है अगर वो दृढ़ हुई तो उसकी परिपक्वता क्या हो सकती है, उसका एक सैचुरेशन, उसकी फ्रूक्टिशन, उसकी मेच्योरिटी क्या हो सकती है। जैसे बोला जाता है ना दोस्तों, ईश्वर का नाम तो एक है पर रूप असंख्य है, या एक रूप असंख्य नाम, असंख्य रूप असंख्य नाम। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि उसके बाद चाहे आप मंदिर जाएं, आप मस्जिद जाएं, आप गुरुद्वारा जाएं, हर जगह आपको अपना इष्ट ही दिख रहा है, आपको अपने ईश्वर ही दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने आत्मकारका को प्लीज करना है और आपका आत्मकारका एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका रिलेशनशिप गॉड के साथ उसमें इतनी फर्मनेस होनी चाहिए कि देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और प्रसंग बताता हूँ। देखिए तुलसीदास, एक बार की बात है कि वो वृंदावन गए तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण मुरली लेके खड़े हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको माथा टेकने के लिए कहा। तो तुलसीदास जी ने सीधा कहा कि भाई मेरे जो इष्ट हैं वो तो भगवान श्री राम ही है। तो तुलसी मस्तक तब झुके जब हाथ में हो धनुष बाण। तो उनकी जो फर्मनेस थी, जो उनकी दृढ़ता थी अपने ईष्ट में, वो इतनी स्ट्रांग थी कि भगवान श्री कृष्ण ने भी मुरली को हटा के धनुष बाण अपने हाथ में ले लिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं दोबारा से आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका आत्मकारका शुक्र ग्रह है तो आपका जो उपासना की बात करी जाए, ईश्वर पे आस्था की बात की जाए, उसमें इतनी फर्मनेस होनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे अध्यात्म में तो देखिए यही माना जाता है कि जो भी आप लोग डिवोटीज लोग देखेंगे, देखिए मैंने भी जब इस्कॉन की बात करी जाए, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो डिवोशन में जो बहुत ज्यादा डिवोटेड लोग होते हैं, आप उनके चेहरे में कुछ एक नूर देखेंगे, एक कुछ क्वालिटीज देखेंगे जहाँ पे डिवोशन गॉड की तरफ बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब ग्रहों का प्रभाव चाहे आप कुंडली में देखें, चाहे आप हस्तरेखा के हिसाब से हाथ में देखें, अंक ज्योतिष के हिसाब से नंबर्स में देखें, या किसी के चेहरे में भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो ये बात तो देखिए दोस्तों अध्यात्म में मानी जाती है
कि जो भी लोग डिवोटीज होते हैं, बहुत स्ट्रांगली जिनका अपने ईस्ट पे बहुत कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग फर्म बिलीफ होता है, बहुत बिलीव होता है, तो आप एक जो कुछ क्वालिटीज देखिए दोस्तों जो मानी जाती है वो ये होगी कि एक तो देखिए, चाहे ज्ञान की बात की जाए, सौंदर्य की बात की जाए, बल की बात की जाए, ऐश्वर्य की, ख्याति की, त्याग की, ये सारी जो 6 क्वालिटीज मैंने आपको बताई, ये सारी उनके अंदर आप बिल्कुल कहते हैं कि बहुत कूट कूट के अंदर भरी भी पाएंगे। उनके व्यक्तित्व में आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है आत्मकार का, मैं उसके आपको 3 वर्जन बताना चाहता था। पहला वर्जन मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर आप हायर लेवल पे सोचते हैं, अपनी सोल एलिवेशन के हिसाब से सोचते हैं, तो कौन से मूल सिद्धांत हैं जो ये ग्रह रिप्रेजेंट करता है, जिसके हिसाब से आपको आपके ईष्ट को प्लीज करना है। ईस्ट, इस पे निवास करने वाले देवता, इससे जुड़े देवता, मैंने आपको वो भी बता दिए। साथ साथ दोस्तों देखिए, इसको आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि आपकी सोल का पार्ट है, चाहे लव फॉर म्यूजिक, लव फॉर रिलेशनशिप, लव फॉर हार्मनी, तो ये सारी कुछ क्वालिटीज हैं जिनकी तरफ आपकी सोल क्रेव करती है। ये इनेट पोटेंशियल है जो आपके व्यक्तित्व में आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, जिसको आपको सतह पे लेके आना है, जिसको आपको डेवलप करना है। तो सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं और आपने अपनी आर्ट को, उसका जो डिवोशन है वो आपने सीधा गॉड की तरफ बांध लिया। किसी भी तरीके का आप अगर म्यूजिक भी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अगर हम म्यूजिक के हिसाब से भी बात की जाए, आप पंडित जसराज की बात कीजिए, आप सुरेश वाडकर की बात कीजिए, आप कृष्णदास की बात कीजिए, जो आर्टिस्ट लोग भी जिन्होंने अपनी आर्ट को ईश्वर के साथ, डिवाइन को उन्होंने उसके साथ अटैच करा है, उसको कंट्रीब्यूट करा है, उनके अपने इष्ट के चरणों पे रखा है, अपने सदगुरु जो भी उनके ईष्ट हैं, जो भी उनके गुरु हैं, उनके चरणों पे रखा है, उनको डिवोट करा है, तो उनका जो फाइनल आउटपुट होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको एक अलग लेवल की, एक कहते हैं कि उसमें एक क्लैरिटी, उसमें एक प्योरिटी मिलेगी। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और मैं दोबारा से आज की इस वीडियो को समराइज करने से पहले दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको आपका आत्मकारक का एक ऐसा ग्रह मिला है जहां पे आपकी सोल की जो जर्नी होने वाली है टुवर्ड्स आपकी जीवात्मा की, परमात्मा की तरफ जो जर्नी होने वाली है, उसमें एलिगेंस, उसमें चार्म, उसमें रिलेशनशिप, उसमें सारे जो कहते हैं कि जो चीजें हमें जीवन में खुशी देती है, समृद्धि देती है, वो सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। बस इंपॉर्टेंट वही है कि इस ड्राइविंग व्हीकल को आपको अपने सेंस ऑफ डिवोशन है जो आपकी इष्ट की तरफ है, वो आपको उसके जो बीज हैं वो आपको बहुत स्ट्रांगली वो आपको सो करने हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली बोने हैं। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस आत्मकारक का शुक्र ग्रह के विषय पे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook